तो भाई यहाँ पहुँच गए हम तुमतौर में, और यही बंदा जो कल हमको पैसे दे रहा था चुपके से। चलो 10 विदानिया। तो यहाँ से चलते हैं हम आगे के सफर पे। भाई बैठो। ये बंदे को बताया था ना मैंने पिछली वीडियो में, हमने कहा भाई हमारे पास मतलब इतना पैसा नहीं है। टैक्सी वाले ने थोड़ा हमारे साथ धक्का कर दिया था, तो हमको चुपके से पैसे दे रहा था कल कि भाई ले लो ले लो ले लो, और हमने मना कर दिया था। तो ये आज उससे मेरा जा रहे हैं, तो ये इनकी वाइफ है शायद। तो चलते हैं। पता नहीं भाई ये वीडियो कब शुरू होएगी कब ख़त्म होएगी क्या होएगा। मैं भी इस वक्त हूँ उस्ते नेरा में, और ये हम निकले थे ओमियाकोन से 2:30 बजे के करीब। 3:30 तुमतौर पहुँचे थे, और 3:30 तुमतौर से निकले थे उस्ते नेरा के लिए। तो मैंने आपको बताया था, टैक्सी वाला कह रहा था अगर उस्ते नेरा नहीं चलोगे तो मैं कानूनी छुड़वाऊँगा आपको ये वो। तो हमने उसी से करा ली थी। पाजी क्यूम्बे में ही उतर गए थे, क्योंकि उनको वापस से कुछ जाना था। तो मैंने सोचा था मैं मगादान तक पूरा रोड ऑफ बोन्स कंप्लीट करूँगा, तो इसलिए उस्ते नेरा आ गया था मैं। क्यूम्बे से 250 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे मैंने पूछा मगादान के लिए डायरेक्ट टैक्सी है 9000 रूबल्स की, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, एक कैफ़े टाइप है कि आप वेट कर सकते हो, और हम 12 बजे तक मतलब करते हैं। और इसके ऊपर ही होटल हॉस्टल मतलब कुछ भी कह लो, पर यहाँ पे पता नहीं बहुत महंगा मिलता है। तो मतलब जैसे मॉस्को में आपको हॉस्टल मिल जाएगा 200 रूबल में मिल जाएगा, मॉस्को में 300 मिल जाएगा, 500 में मिल जाएगा। पर यहाँ पे आप कहीं भी पूछोगे ना तो बहुत महंगा मिलता है, 1000 से नीचे कोई बोलता ही नहीं है। तो ये कहते हैं हम 12 बजे तक काम करते हैं, कोई ट्रक वाला आ जाता है आपको ले जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना 12 बजे देख लेना आप क्या करोगे। तो या तो यहाँ पे होटल लेके रह लूँगा भाई, एक दिन आराम करेंगे बिल्कुल। मेरे को ऐसी कोई जल्दी नहीं, क्योंकि मेरी मगादान से फ़्लाइट है मॉस्को की 19 तारीख की, और आज तारीख हो रही है 14 की रात हो रही है आज। तो 15, 16, 17, 18 तक पहुँचना, मतलब मेरे पास 4 पूरे दिन हैं। तो ठीक है, क्या पता हो जाए क्या पता ना होए। मेरे हिसाब से तो हो जाएगा। टैक्सी तो मैं कभी भी ले सकता हूँ, एक दिन में पहुँचा देगी वो, 10 घंटे में पहुँचा देगी मगादान। बर्फ़ की रोडों पे तुमतौर से वो बंदा भगाते हुए लाया गाड़ी को। 400 किलोमीटर बंदे ने 5.5 घंटे में कवर कर दिया बर्फ़ की रोड पे, पहाड़ों पे से। तो सोच लो भाई यहाँ पे कैसे गाड़ी चलाते हैं। देखते हैं। यहाँ पे मैं अपने साथ मैगी के पैकेट कैरी कर रहा था, मतलब मैगी नहीं है, यहीं की देसी है मैगी है। तो वैसे यहाँ की आप देसी मैगी ले सकते हो। मैं आपको दिखाई दी 2-3 वीडियो पहले। उसमें क्या होता है, जो चिकन और बीफ होता है ना, वो पैकेट में होता है, वो आप नहीं डालोगे अपनी मैगी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आपकी नॉर्मल मैगी बनेगी, अपने मैगी मसाला लिया ना और नॉर्मल मैगी बन जाएगी, ठीक है। और अगर आपको डालने हैं तो डाल सकते हो। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप रशिया जाते हो या फिर सोवियत कंट्री जाते हो जहाँ पे बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है, तो आप वहाँ पे काम कैसे चलाते हो। तो भाई मैं सोवियत कंट्रीज जिसमें आता है जैसे किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, तो इन कंट्रीज़ में सारे लोग रशियन बोलते हैं। और इन कंट्रीज़ में मैं अराउंड 3 से ज़्यादा मंथ स्पेंड कर चुका हूँ अपने पूरे ट्रैवल्स में। तो थोड़े बहुत वर्ड मैं हर बार सीख के आ जाता था और अगली बार उनको यूज़ करता था। तो मतलब थोड़ा बहुत काम चल जाता था कि यहाँ रोक दो, यहाँ जाना है, ये चाहिए वो चाहिए। 2-4 जो मतलब मेन शब्द होते थे वो मेरे को याद हो गए थे। इस बार जब मैं रशिया गया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई मेरे को जो शब्द आते हैं मैं बार बार उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम चल रहा है। पर मन में एक ऐसी ख्याल आता था कि काश मैं इनसे फ्लुएंटली बात कर पाऊँ जैसे हम लोग हिंदी या फिर इंग्लिश में करते हैं। ट्रैवल करते करते या फिर अपनी डेली रूटीन में से टाइम निकाल के कोई भाई लैंग्वेज स्कूल तो नहीं जा सकता। तो मेरे को पता चला एक ऐप के बारे में जो कि बिल्कुल फ्री, उसका नाम है ड्यूलिंगो। ड्यूलिंगो पे आप 40+ लैंग्वेजेस सीख सकते हो, वो भी फ्री। जैसे कि हो गई आपकी फ्रेंच, हो गई जर्मन, स्पेनिश, या फिर मेरे केस में रशियन। और आप यहाँ पे इंग्लिश भी सीख सकते हो, वो भी हिंदी के माध्यम से। ड्यूलिंगो पे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, ये गेम की तरह है और बिल्कुल इजी टू यूज है। तो 2-3 एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा पहला सवाल है हमारा, विच ऑफ दिस इज मॉम। Мама. विच ऑफ दिस इज हाउस। Дом. Дом. Мама там. Мама там. 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 आप इस ऐप को या तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हो। तो लैंग्वेज सीखने के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। तो ड्यूलिंगो इन तीनों एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। ड्यूलिंगो की बेस्ट बात मेरे को क्या लगती है कि आपको कहीं पे भी सीखने नहीं जाना और आपकी ये हैबिट बना देता है, क्योंकि आपको डेली रिमाइंडर भेजेगा कि भाई आपका लैंग्वेज लर्निंग का टाइम हो गया है और आप दिन में कभी भी 10 मिनट देके अपने लैंग्वेज को प्रोग्रेस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट लेवल्स हैं और जैसे जैसे आप लेवल क्रॉस करते जाओगे आपकी ट्रेनिंग
और एडवांस होती जाएगी। ड्यूलिंगो में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हो गया ट्रैवल, जॉब अपॉर्चुनिटी और भी बहुत सारे, जो कि आपको एफिशिएंटली हेल्प करते हैं लैंग्वेज सीखने में। तो आप डाउनलोड कर सकते हो ड्यूलिंगो की ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर एब्सोल्युटली फ्री। तो रात को मैं भाई, ये कैफ़े है, ग्राउंड फ्लोर पे कैफ़े है और फर्स्ट फ्लोर पे इनका होटल टाइप है, तो वहाँ पे रुका था मैं 1000 रूबल दे के, क्योंकि भाई कोई आया ही नहीं तो फिर क्या ही कर सकते थे। तो 1000 रूबल दे के मैं यहाँ रुक गया था। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और फिर हिच हाइकिंग अपने शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ से टैक्सी मागादान की 9000 की है भाई। तो ट्राई करते हैं। आज 15 तारीख है, मेरी 19 को फ़्लाइट है मागादान से, और मैंने अभी देख लिया तुक्के से कि जो मागादान का एयरपोर्ट है वो रोड ऑफ बोन्स पे ही है। मतलब मागादान पहुँचने से 50 किलोमीटर पहले है वो एयरपोर्ट, मतलब रोड ऑफ बोन्स पे एयरपोर्ट। तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मागादान जाके वापस आ जाऊँगा। 50 किलोमीटर तो लोग जाते ही होंगे एयरपोर्ट, तो वो तो इजी रहेगा। पर अगर टाइम नहीं हुआ तो मैं सीधा एयरपोर्ट पे उतर जाऊँगा। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। अभी तो ट्रैफिक आप देख लो कितना है। एक ये ट्रक निकला भी यहाँ से, और ये जा तो मागादान साइड ही रहा है, पर वहाँ पे मैं खड़ा नहीं हो सकता, और इस तरफ से कोई नहीं आ रहा। मतलब ये जो ट्रक गया ना, उस तरफ मागादान है, इस तरफ ये कुछ है, मतलब एक ही रोड है। कल मेरे को एक बंदा, मैं ऐसे बैठा था, मतलब नॉर्मली एक आता और कहता भाई कहाँ से है, मैंने कहा इंडिया। कहता टूरिस्ट, मतलब ये हैरान हो जाते हैं भाई, इस रोड पे बंदे नहीं आते, रशिया के बंदे, इंडियन टूरिस्ट कहाँ से आ गया। मैंने कहा हाँ भाई मैं ओमियाकोन वगैरह से आ रहा हूँ। तो कहता कहाँ जाना है तेरे को, क्यों बैठा है यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई मेरे को मागादान जाना है। मैंने उसको बताया कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है देने के लिए, पर मैं दे सकता हूँ पैसे, पर इतने नहीं है कि मतलब मैं पूरे टैक्सी वाला खर्चा दे सकूँ। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ हिच हाइक करने का। हिच हाइक को यहाँ पे ऑफ-द-स्टॉप कहते हैं। तो उसने अपने कहा कि मेरा एक दोस्त जाएगा यहाँ से कुछ 250 किलोमीटर, कल जाएगा पर वो। तो मैंने इसलिए कल रात को यहाँ पे कमरा ले लिया था। मैंने कहा ठीक है भाई, इतना कह रहा है तो ठीक है। फिर मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, उसके दोस्त को फ़ोन भी किया पर उठा नहीं रहा। तो अभी उसके दोस्त का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई, वो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलता है, तो कहता हाँ मैं शायद, उसने या तो 1 बजे का है मैं आऊँगा, या फिर कहा 1 घंटा बैठो मैं आ रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे अपने साथ में मैगी लेके आ गया था, चिकन वाली, कहाँ से, जो मैं थोड़े 2-4 वीडियो पहले 4-5 डब्बे खरीद लिए थे ना, उसी में से एक बचा था। और ये कंपोत होता है, मतलब इनकी थोड़ी मीठी वाली जूस होती है जो आप पी सकते हो, और आपका सही टाइम पास सा होता रहेगा। अच्छा कैफ़े है, बैठने लायक है, बैठने का बहुत ही अच्छा है भाई। और अभी तक सुबह से एक भी ट्रक वाला यहाँ पे नहीं रुका है, या फिर एक भी ग्राहक इनके पास नहीं आया अभी तक। तो देखते हैं, अगर 1 घंटे में वो आ जाता है बंदा बहुत वेल एंड गुड है, नहीं वरना अभी बाहर ही चेक कर रहे थे तो दोबारा मैं आधे घंटे में जाने की सोच रहा था। तो 1 घंटे में अगर वो नहीं आता है तो मैं दोबारा से ही चेक करनी शुरू कर दूँगा। बस खाना पीना खा के थोड़ा बहुत, और बस चलेंगे। इस बंदे की मैं अब बात बता रहा था कि वो मेरे को रात को मिला था और उसने कहा था मेरा दोस्त आएगा। तो एक खानदिगा से आ रहे हैं, और सबूत कज़िमीर ओके। तो ये कुतिया में ही रहते हैं ये, और खानदिगा से आ रहे हैं। तो ड्राइव करते करते तो 1 दिन लग गया इनको यहाँ तक पहुँचने में, और ये मेरे को छोड़ देंगे 300 किलोमीटर आगे। वहाँ से मागादान बच जाएगा 500 किलोमीटर, और ये कह रहे हैं बहुत गाड़ियाँ मिल जाएंगी वहाँ पे आपको ना। तो देखते हैं कैसी रहती है ट्रक में जर्नी। पहली बार किसी ट्रक में ही चेक कर रहा हूँ मैं, और 1 घंटा नहीं लगाया इन्होंने, ये 15 मिनट बाद ही आ गए थे। शायद सिग्नल अभी आए होंगे इनके पास, तो इन्होंने मेरे को फटाफट फ़ोन करके बताया मैं आ रहा हूँ। तो चलो चलते हैं ट्रक की राइड पे। जो आप फ्लैग देख रहे हो, ये यकुतिया का फ्लैग है, साखा रिपब्लिक का। कई जगह देखा होगा आपने, पर इन्होंने भी इसमें भी लगा रखा है। और उस रशिया का फ्लैग नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे। और ये ट्रक सारे मेरे को लगता है चाइनीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो चाइना अभी मैं ट्रक में बैठा था, ये आए और कहते बाहर उतर जा अभी। как зовут? Володя. Володя? Володя. Коля. Коla. Okay. Where are you going? Magadan? You going Magadan? Мы тут, Ровата. Борт. खानदिगा? Борт. ओके बोर। ठीक है, तो भाई ये दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके दोस्त हैं, तो कहते बाहर आ जा और मतलब हमारे साथ खड़ा हो जा थोड़ी टाइम। मतलब तो रशिया में मतलब कह रहे ठंड नहीं लग रही तेरे को, क्यों आए यहाँ पे। तो मैंने सब बताया इनको। रशिया खा रशो
मेरे से बहुत सारे लोग पूछते थे हिच हाइकिंग तो मतलब फ्री में हो जाती है, तो आप हिच हाइकिंग क्यों नहीं करते हो, आप टैक्सीज क्यों लेते हो, ये वो। तो भाई देख लो, उस बंदे ने मेरे को 11:30 बजे शायद, उस 11:30 या फिर 12 बजे के करीब हम उस कैफ़े से निकले थे। तो मैं तब से बैठा हूँ और 2:15 हो चुके हैं, क्योंकि उनका कोई पेपर वर्क चल रहा है पीछे, आगे जाने के लिए कोई पेपर वर्क है, तो पेपर वर्क चल रहा है उनका। तो देख लो 2.5 घंटे आपके यहाँ पे बैठे बैठे खराब हो गए हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मतलब मेरी 19 तारीख को फ्लाइट है, तो मेरे को कोई जल्दी नहीं है। पर अगर आप जल्दी में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट टैक्सी ही है, हिच हाइकिंग आप नहीं कर सकते। हिच हाइकिंग के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत सब्र चाहिए होता है, और बहुत मतलब वही बहुत दिन चाहिए होते हैं। तो पहले जब मेरा कॉलेज होता था, तो अब मेरा कॉलेज खत्म हो गया, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मेरा पहले जब कॉलेज होता था तब क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम होता था, लिमिटेड टाइम में घूमने आता था। तो मैं जो अपनी टूरिस्ट अट्रैक्शन मेरे को देखनी होती है, मैं एज ए टूरिस्ट घूमता हूँ हमेशा, कि मेरे को जो जो चीज़ों में इंटरेस्ट है वो देख के मैं चला जाता था। तो अभी थोड़ा मेरे पास टाइम ज़्यादा है, तो मैं क्या कहते हैं हिच हाइकिंग वगैरह कर लेता हूँ, पर आते वक्त तो वो भी नहीं करी थी। तो अब देख लो, ये मतलब ये मान लो 300 किलोमीटर अगर गाड़ी में आओगे आप, तो आपको गाड़ी वाला पहुँचा देगा लगभग 3.5 या 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे मान लो। अब ये ट्रक वाला कम से कम ये मान के चलो आप 7 घंटे में 300 किलोमीटर कवर होंगे हमारे 7 आवर्स में। तो अभी 2.5 घंटे से वैसे ही रुके हुए हैं, 3-4 घंटे तब भी एक्स्ट्रा लग जाए। तो आपका मतलब ये मान के चलो, सूरज यहाँ पे निकलता ही 6 घंटे के लिए है, तो आपका पूरा दिन लग गया सिर्फ 300 किलोमीटर में। जबकि अब टैक्सी से मैं सुबह मगादान की टैक्सी लेके आज शाम को पहुंच सकता था। तो या तो आप दिन बचा सकते हो या फिर आप पैसे बचा सकते हो। तो देख लो आपका क्या कीमती है, तो आपका समय कीमती है या फिर आपके पैसे कीमती है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ये शायद चेन्स टायर पे चढ़ाएंगे इनको, क्योंकि शायद आगे बर्फ़ ज़्यादा मिलेगी, तो ये इनको प्रिपेयर कर रहे हैं चेन्स को टायर पे चढ़ाने के लिए। और ये जो बंदा है ब्लू में, ये मेरे को कल मिला था कि मेरा दोस्त आ रहा है, और ये इनका दोस्त है, तो ये आज भी मिल गया मेरे को। तो यहाँ पे सारे ट्रक खड़े हैं। देखो भाई, मेरे को लग रहा है 4 टायर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ट्रक। देखो इस ट्रक के एक टायर ये आगे, शायद 3 लेके चलते हैं, एक टायर ये आगे लगा हुआ है, और हर ट्रक में 2 टायर पीछे लगे हुए हैं। देखो ये ट्रक में लगा हुआ, वो ट्रक में लगा हुआ, वो ट्रक में लगा हुआ। तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा टायर्स एक्स्ट्रा लेके चलते हैं लोग। मेरे को नहीं पता भाई इंडिया में कितने लेके चलते हैं, पर ऐसे तो पीछे चिपके हुए टायर तो मैंने कभी नहीं देखे इंडिया में। तो यहाँ पे शायद स्नो में ज़्यादा फटते होंगे टायर, तो इसलिए एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। शाम के हो गए 3:30, इनके वॉकी टॉकी पे आता रहता है कुछ ना कुछ। शाम के हो गए 3:30 और हमारा काफिला निकल चुका है। ट्रक ये वाला है अपना, और एक वो वाला ट्रक है, मतलब दोनों साथ जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स इनके बन गए हैं। वहाँ कहीं है कैफ़े उस तरफ, और इस तरफ निकले हम अपनी जर्नी पे मगादान की तरफ। तो भाई अपने दोनों ट्रक पहुंच चुके हैं एक लोकेशन पे, जो कि उस्तेनेरा से जहां से हम निकले थे उससे है लगभग 320 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे कह रहे रात बिताएंगे हम, तो ट्रक में ही सोना है। तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रक में सोना हो, यहाँ पे टेंट डाल के सोना हो, मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे पास स्लीपिंग बैग हो। तो यहाँ पे एक तीसरा ट्रक भी खड़ा कर मेरे पीछे देख पाओ तो ये कह रहे हैं कि मे भी ये ट्रक मगादान जा रहा हो या ना जा रहा हो, कह नहीं सकते। तो अभी तो रात यहीं पे बितानी पड़ेगी। बर्फ़ यहाँ पे भी गिर रही है अभी भी, और 320 किलोमीटर आ गए हैं। यहाँ से मगादान कुछ रह गया है अब 800 किलोमीटर के करीब, 800 या 700, मतलब पता नहीं। अभी यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा। उस्तेनेरा जब से निकले हैं तब से एक टाउन आई थी बीच में थोड़े किलोमीटर पहले, वहाँ पे आए थे मेरे 2G। तो मैंने पाजी से भी मैसेज करके पूछ लिया कहाँ पहुँचे हो, तो उन्होंने बताया कि वो खानदेगा पहुँच चुके हैं, पर ट्रक में लिफ्ट लेके ही, पर उनको मतलब अब टैक्सी से ही आगे जाना पड़ेगा कुछ, मतलब ऐसा है। इतना ही सिग्नल आए थे, 2-4 बातें हो पाई, तो वो भी सक्सेसफुली खानदेगा आज शाम को पहुंच गए। और मैं भी क्यूबे में से पाजी पहुंचे 300 किलोमीटर दूर। मैंने टैक्सी ली थी 300 किलोमीटर की, और 300 अब आ गया हूँ, तो मैं आ गया हूँ लगभग 600 किलोमीटर दूर क्यूबे में से। तो आज यहीं रुकते हैं, और मतलब जब सुबह उठूँगा ना तब यहाँ पे नज़ारा कुछ अलग ही होगा, मतलब कि अलग ही दिखेगा सब कुछ। और रात को कुछ दिखाने लायक था नहीं, तो मैंने इसलिए इतना शूट नहीं किया। तो कल उठते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या नज़ारा बनता है, क्या बनता है। और
अगर कल एक चीज़ हो पाई तो कल एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनने वाली है, ये वाली नहीं, एक अलग चीज़ की अगर पर हो पाई तो मतलब मुश्किल है, उसके चांसेस मुश्किल है, पर मैं अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ट्राई मैं पूरा करूँगा कि मैं वहाँ जाऊँ क्योंकि मेरा मन है। तो बस अभी मैं सुसु करने बाहर निकला था और अब ठंड मेरे को कम लगती है थोड़ी, मतलब कि इतनी ठंड नहीं लगती है, थोड़ी बहुत ठंड लगती है। और मैंने इतना नीचे पहन भी नहीं रखा क्योंकि ट्रक में पूरी गर्मी हो जाती है। तो अभी मैं बस जैकेट पहन के उतरा हूँ, ग्लव्स भी नहीं पहन रखे। अब तो यहाँ पे थोड़ा वेदर ठीक होता जा रहा है, जैसे जैसे मगादान के पास जाते जाएंगे। मगादान में कुछ मिलेगा -5 या -6 बस, तो वो तो अब हम मतलब आदी हो चुके हैं इस वेदर के। तो बस सुसु करके आ जाता हूँ मैं और फिर अपना ट्रक में बैठ के अंदर। आपने ट्रक में देखा होगा कि मेरे पीछे पहले बहुत सारा सामान रखा था, अब ये सारा सामान यहाँ एडजस्ट कर देंगे और इनके लिए बेड बन जाएगा। तो बहुत सही है भाई ये तो सिस्टम। मैं कह रहा है पता नहीं क्यों इतना सारा सामान देखो यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, फिर मैं कह रहा पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो बेड बना रहे हैं अपना, वो यहाँ से देखो जैसे मेरा बैग है वो हटा देंगे, अभी उसको भी हटा देंगे और फिर बन जाएगा इनका सोने का। तो सुबह हो चुकी है, यहाँ पे ये सारे ट्रक्स खड़े हैं जितने भी, ये सारे अपने कुछ रजिस्टर कराने के लिए खड़े थे। इस बिल्डिंग में गए थे हम और कुछ रजिस्टर करा के आ गए हैं। ये सारे ट्रक जितने भी लाइन में खड़े हैं, कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, देख लो शीशे पे जम गया ये। यहाँ हम आए हैं ट्रक लोड करवाने और देखो मशीन उस ट्रक को कैसे लोड कर रही है। कर ले फोकस, ऐसे ही मतलब हमारा ट्रक भी लोड होएगा। ये देखो ये अपना दोस्त का ट्रक जो आगे खड़ा है, फिर उसका लोड होएगा, फिर हमारी बारी आएगी। हम जहाँ सुबह रुके थे ना, वहाँ पे हमने ट्रक का वेट कराया था कि भाई खाली ट्रक कितने किलो का है। फिर अब यहाँ पे कोयला भर लिया हमने और अब दोबारा वहाँ पे जाएंगे और वेट कराएंगे कि, और गाना देख लो भाई, कॉपीराइट आया तो मैं निकाल दूंगा, पर नहीं आया तो चल लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेरे को छोड़ दिया है 300 किलोमीटर की लिफ्ट के बाद। स्पासिबा बोल शो है यहाँ पे शायद कई लोगों को समझ नहीं आया होगा क्या हुआ, पर यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मैं गया था अबेंडेंट सिटी ऑफ खादिक चैन, जिसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी और वो मैंने पहले डाल दी है। तो खादिक चैन से मैंने बस लिफ्ट ले ली थी और वो बंदे ने मेरे को सुसुमान छोड़ दिया था। तो अब सुसुमान से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दिन शुरू हो चुका है, सुबह के बज रहे हैं 10:15 और जब मैं होटल में घुसा था ना तो कुछ ऐसे नज़ारे थे तो मैं समझ गया था बहुत बेकार होटल है। पर फर्स्ट फ्लोर पे है होटल, तो होटल सही था, वर्थ है। 1000 रूबल तो बिल्कुल वर्थ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलते हैं, लिफ्ट मांगते हैं, देखते हैं कब तक मिलती है। फ़ायदा होटल का क्या है, वहाँ पे भी खैर वो रोड पे ही होटल, ये भी रोड पे ही है। उस तरफ जाने वाला जो क्रेन जा रही है वो जा रही है मगादान साइड और इस तरफ जाने वाले सारे जा रहे हैं यकुत साइड। तो अपना सही है, 100 मीटर पे रोड है, वहीं जाके खड़ा होना है। लिफ्ट ना मिली आज फिर आगे सो जाऊँगा और कल हम टैक्सी ले लेंगे फिर। सही है ना भाई। लगभग 1.5 घंटा मैं खड़ा रहा बर्फ़ में। उसके बाद यहाँ पे स्नो तूफान सा आ गया, 20 किलोमीटर की हवा हो गई माइनस, और टेम्परेचर तो -14 ही है पर फील्स लाइक -22 आ रखा था। तो बहुत देर बाद ये लिफ्ट मिली और मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, और हाईवे पे जा रहे हैं इतना समझ में आ रहा है मेरे को। देखते हैं कहाँ उतारते हैं मेरे को ये। हम आ चुके हैं, रोड पहुँच गए 1403 किलोमीटर। मैंने पहली बार देखे हैं 1 2 3 वाइपर है, तीनों ऐसे चलते हैं। अभी जलाए ना इन्होंने, मैंने तब देखे कि 3 वाइपर हैं और इनका स्वैग अलग ही होता है। देखो
ट्रक वाला मेरे को एक शहर में छोड़ गया जो 110 किलोमीटर दूर था सुसुमान से। वाई से नाम है कुछ, वाई दोंगे कुछ, पता नहीं क्या है, मैं नीचे लिख दूंगा। अब यहाँ से मागादान बचा है 520 किलोमीटर और यहाँ गिर रही है बड़ी तेज़ी की बर्फ़। ये देखो बर्फ़, मतलब बैगों पे अभी 2 मिनट हुए रखे हुए। तो वरना यहाँ पे एक बस स्टॉप भी है, वहाँ भी वेट कर सकता हूँ, पर पता नहीं अभी फ़ायदा नहीं है वेट करने का, क्योंकि 4:30 बजे यहाँ पे अंधेरा होता है इस जगह पे। तो मैंने अभी सनसेट का देखा 4:30 या 4:15 है कुछ, अभी बजे हैं 1:30। तो भाई वेदर इतना बुरा है नहीं, बर्फ़ गिर रही है तो वेदर काफ़ी डाउन हो गया, -14 ही यहाँ पे, हवा चल नहीं रही है, तो यहाँ पे लिफ्ट मैं मांग सकता हूँ। तो चलो वेट करते हैं, कोई देता तो लिफ्ट। ये बंदे मेरे को बीच में मिले थे जब मैं सड़क पे खड़ा था, और मतलब तभी दूसरी गाड़ी में थे, फिर अभी दोबारा मिल गए मेरे को और ये कहते हॉस्टल चले जाओ, 500 रुपये मिल जाएगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है। एंड डैनियल एंड शाशा, स्पासिबा बोलशॉय।